नमस्कार। एक वीडियो मैंने पहले पोएटिक डिवाइसेस पर बनाया हुआ है और आज इस वीडियो में वैसे मैं आपको मीटर पढ़ाने वाली थी, लेकिन मीटर को पढ़ने से पहले आपको सिलेबल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मैं हमेशा बताती रहती हूँ आपको सिलेबल्स के बारे में, लेकिन पर्टिकुलरली कोई वीडियो मैंने सिलेबल्स पर नहीं बनाया है। तो आज बात करते हैं स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स की। तो सिलेबल को जैसे पहले भी मैंने आपको बताया कि हम हिंदी में मात्रा कहते हैं। एक जैसे हिंदी में एक छोटी मात्रा होती है, एक बड़ी मात्रा होती है। इंग्लिश में वैसे ही एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है, एक स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है। अ सिलेबल इज़ अ वर्ड, एक सिलेबल एक शब्द है और पार्ट ऑफ अ वर्ड या फिर एक शब्द का हिस्सा है, अटर्ड जिसको बोला जाता है बाय अ सिंगल एफर्ट ऑफ द वॉइस, आवाज़ के एक प्रयत्न के द्वारा, यानी एक बार में जो हम बोलते हैं वो सिलेबल कहलाता है। इट इज़ द स्मॉल यूनिट ऑफ स्पीच, स्मॉलेस्ट होना चाहिए। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच, ये जो हमारा भाषण है, जो हमारा स्पीच है, कथन है, उसकी सबसे छोटी यूनिट होती है। दैट कैन बी प्रोनाउंस, जिसका कि उच्चारण किया जा सकता है, और आर्टिकुलेटेड या बोला जा सकता है इन आइसोलेशन मीन्स अकेला, सच एज जैसे कि ए, एट, टी और टैट। अ वर्ड कैन बी मेड ऑफ वन और टू और मोर सिलेबल्स, एक शब्द एक सिलेबल का बना हुआ हो सकता है, दो सिलेबल का बना हुआ हो सकता है, या फिर दो से ज़्यादा सिलेबल्स का बना हुआ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द वर्ड्स लाइक कैट, कार, फॉर, दैट हैव वन सिलेबल ईच, इन सब में एक ही सिलेबल है, एक बार में हम बोल सकते हैं इनको। द वर्ड्स लाइक डिनाई, रेटिंग, collapse हैव टू सिलेबल्स, ये जो वर्ड्स हैं इनमें दो दो सिलेबल्स हैं। द वर्ड्स लाइक सुपरमैन, टेलीफोन, एक्साइटमेंट हैव थ्री सिलेबल्स ईच, और ये जो शब्द हैं इनमें तीन सिलेबल हैं, यानी इनको बोलने के लिए हमें 3 बार एफर्ट करना पड़ता है। दो सिलेबल्स वालों को बोलने के लिए हमें 2 बार एफर्ट करना पड़ता है, और मोनोसिलेबिक वर्ड्स जो होते हैं जिनमें एक ही सिलेबल होता है, उनके बोलने के लिए हमें एक ही बार एफर्ट करना पड़ता है। अब बात आती है स्ट्रेस या एक्सेंट की। तो जो जैसे हिंदी में बड़ी मात्रा होती है, जैसे ए, ये तो अनस्ट्रेस छोटी मात्रा हुई। ई, तो ई बोलने के लिए हमको एक्सेंट देना पड़ता है, स्ट्रेस देना पड़ता है, आवाज़ को थोड़ा खींचना पड़ता है। तो वैसे ही इंग्लिश में भी एक्सेंट होता है या स्ट्रेस होता है जैसे हिंदी में होता है। वाइल इन स्पीकिंग, यानी बोलते वक्त, द प्रोमिनेंस यानी प्रमुखता और वेट या वजन और एम्फेसिस या जोर इज गिवन दिया जाता है टू अ सिलेबल, शब्द के एक हिस्से पर, और अ वर्ड या एक शब्द पर, बाय मीन्स ऑफ आर्टिकुलेशन, यानी आर्टिकुलेशन माने प्रयास के द्वारा, हमें थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, और इंटोनेशन या फिर लहजे के द्वारा। इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेस, तो इसको स्ट्रेस या एक्सेंट कहा जाता है। व्हेन, जब, द स्ट्रेस, ये जो बलाघात, आप इसको बलाघात कह सकते हैं, या स्ट्रेस ही बोल दीजिए सिंपली, मेक्स अ वर्ड और सिलेबल प्रोमिनेंट, वो एक शब्द को या एक सिलेबल को प्रोमिनेंट माने प्रमुख बनाता है। इट इज़ कॉल्ड वर्ड स्ट्रेस, तो इसको वर्ड स्ट्रेस कहा जाता है। द स्ट्रेस इज एसोसिएटेड, स्ट्रेस संबंधित होता है विद पिच प्रोमिनेंस, यानी पिच जो होती है हमारी आवाज़ की पिच होती है ना, यानी ऊंचाई आवाज़ की, नीचाई आवाज़ की, जो लहजा होता है हमारा कभी ऊंचा होता है कभी नीचा होता है, तो वो पिच कहलाती है। तो पिच प्रोमिनेंस एंड इंक्रीज लेंथ, और बढ़ी हुई लेंथ लंबाई ऑफ वॉइस आवाज़ की। तो जैसे हिंदी का, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी हैं तो हिंदी की चीज़ों को जल्दी समझ में आती हैं हमको, हमारे जो कान हैं वो हिंदी की साउंड्स को जल्दी पकड़ते हैं। तो अब जैसे लेंथ ऑफ वॉइस, तो मैंने आपको ई की आवाज़ बोली ना, वो छोटा है, ऊ तो बड़ी आवाज़ है, तो ये लेंथ ऑफ वॉइस होती है, लंबी आवाज़ होती है। तो ये पिच प्रोमिनेंस कहलाती है या इंक्रीज लेंथ ऑफ वॉइस एंड इट्स ड्यूरेशन, और इसकी लंबाई, इससे डिसाइड होता है कि कौन सा सिलेबल स्ट्रेस्ड है। व्हेन द स्ट्रेस ऑफ वॉइस, जब आवाज़ का स्ट्रेस यानी जोर
इज ऑन अ सिलेबल, एक शब्द के हिस्से पर होता है, आर्टिकुलेटेड जो बोला जा रहा है, इट इज कॉल्ड अ स्ट्रेस सिलेबल, तो उस सिलेबल को स्ट्रेस्ड सिलेबल कहते हैं, है ना। उसको आप बड़ी मात्रा बोल सकते हैं हिंदी में। स्ट्रेस मार्क, अब ये जो दिखाया जाता है स्ट्रेस मार्क लगाकर दिखाया जाता है। इन ऑर्डर टू इंडिकेट माने दिखाने के लिए, द क्वालिटी यानी खासियत ऑफ अ सिलेबिक स्ट्रेस, एक शब्द के हिस्से के स्ट्रेस को, जोर को। अ प्रिंटेड मार्क, तो ये एक छपा हुआ चिन्ह है। इज यूजुअली यूज्ड, तो प्रायः इसका प्रयोग किया जाता है। एबव द लेटर, उस अक्षर के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन द वर्ड टुडे, ये जो शब्द है टुडे, द स्ट्रेस इज ऑन द सेकेंड सिलेबल, तो जो स्ट्रेस है वो दूसरे सिलेबल पर है। द फर्स्ट सिलेबल, जो पहला सिलेबल है टू, इज अनस्ट्रेस्ड, वो अनस्ट्रेस्ड है। वाइल द सेकेंड सिलेबल डे इज स्ट्रेस्ड, तो जो सेकेंड सिलेबल है डे वो स्ट्रेस्ड है। फिर बात आती है प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रेस की। व्हेन द स्ट्रेस गिवन ऑन अ सिलेबल इज वेरी प्रोमिनेंट, जब किसी शब्द के हिस्से पर दिया गया जोर बहुत प्रोमिनेंट होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रेस, तो उसको प्राइमरी स्ट्रेस कहा जाता है। इट इज़ इंडिकेटेड बाय यूजिंग द स्ट्रेस मार्क, तो उसको इंडिकेट किया जाता है, इंगित किया जाता है स्ट्रेस मार्क को प्रयोग करके। एबव द सिलेबल, सिलेबल के ऊपर, उस शब्द के उस हिस्से के ऊपर। एज इन द वर्ड एकॉर्ड, जैसे कि ये जो शब्द है एकॉर्ड, इसमें प्रयोग किया गया है ये पहले सिलेबल के ऊपर। व्हेन द स्ट्रेस गिवन ऑन अ सिलेबल इज लेस प्रोमिनेंट, और जब स्ट्रेस जो कि शब्द के हिस्से पर दिया गया है वो कम महत्वपूर्ण होता है, इट इज़ कॉल्ड अ सेकेंडरी स्ट्रेस, तो उसको सेकेंडरी स्ट्रेस कहा जाता है। इन ऑर्डर टू इंडिकेट, और उसको ऐसा दिखाने के लिए, द पोजीशन ऑफ अ सेकेंडरी स्ट्रेस, यानी जो सेकेंडरी स्ट्रेस की स्थिति है उसको दिखाने के लिए, द एक्सेंट मार्क इज़ यूज बिलो द सिलेबल, तो जो एक्सेंट मार्क है जो अभी बताया गया वो सिलेबल के नीचे प्रयोग किया जाता है। एज इन द वर्ड एवरेशन, जैसे कि ये जो शब्द है एवरेशन, तो इसमें जो पहला सिलेबल है उस पर सेकेंडरी स्ट्रेस है, तो उसको दिखाने के लिए ये जो मार्क है वो सिलेबल के नीचे लगाया गया है, जबकि यहाँ जो मार्क लगाया गया था वो सिलेबल के ऊपर लगाया गया था। तो ये हुए स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। दो चीज़ें और जो मैं चाहूँगी कि आप नोट कर लें, इस बुक में नहीं दे रखा है, कि एक तो ये जो प्राइमरी स्ट्रेस है इसको टोनिक एक्सेंट भी बोलते हैं। प्राइमरी एक्सेंट को प्राइमरी स्ट्रेस या एक्सेंट एक ही चीज़ है, और उसको टोनिक एक्सेंट भी बोलते हैं। और एक और चीज़, क्लोज्ड सिलेबल और ओपन सिलेबल, ये भी आप जान लीजिए। क्लोज्ड सिलेबल वो होते हैं जो कि कंसोनेंट पे ख़त्म होते हैं, जैसे बैट, तो पीछे से डी आ गया तो ये कंसोनेंट है डी, तो ये क्लोज्ड सिलेबल कहलाएगा। लेकिन अगर आप बोलें गो, जियो गो, तो वो ओपन सिलेबल कहलाएगा, क्योंकि उसमें पीछे से क्या आया, वॉवेल आया। तो ये ओपन सिलेबल और क्लोज सिलेबल पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये नोट कर लीजिएगा आप अलग से अपनी नोटबुक में, क्लोज्ड सिलेबल, ओपन सिलेबल। तो ठीक है, ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं मीटर डिस्कस करूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।